Good morning, students. We are going to start chapter 14, Lines and Angles, exercise 14.1. Question first is, write down each pair of adjacent angles shown in figures. आपको adjacent angles हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. adjacent angles होते क्या हैं बेटा? जिन दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है उसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. लाइक दिस एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी. इसमें जो ओ है वो आपका कॉमन वर्टेक्स है और जो ओ बी है वो आपकी आर्म है, रे है, कॉमन आर्म है. इसलिए जो है ये एंगल हमारे एडजेसेंट होंगे. इसी तरह से बी ओ सी एंड सी ओ डी. ओ सी क्या है? यहाँ पे एक कॉमन जो है आर्म है. इस तरह से आपको यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फिगर नेम all the pair of adjacent angles. Name the pair of adjacent angles like this. Angle ABC and angle ABE is the adjacent angles because जो B पॉइंट है आपका वो कॉमन है और जो AB है वो यहाँ पर क्या है? कॉमन आर्म है. इस तरह से आपको एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बना के यहाँ पे शो करने हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फिगर राइट डाउन ईच लीनियर पेयर. आपको लीनियर पेयर बतानी है. लीनियर पेयर को हम एक तरह से एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं जिनका सम जो है 180 होता है. ठीक है, तो एक लाइन बनी हुई है हमारी, एल लाइन लगा लो, इसको एम लगा लो. ठीक है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है. तो जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं. तो दोनों जो एंगल हैं वो हमारे 180 डिग्री के हैं. इनका जो सम है वो 180 है. तो एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर, फिर इधर से 2 और 4 लीनियर पेयर, फिर 3 और 4 और 1 और 3. इस तरह से आपके लीनियर पेयर के ये पेयर बन जाएंगे. ईच में है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं इस तरह से सीजर का साइन बनता है हमारा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये जो लाइनें, वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं. एंगल 2 एंगल 3 वर्टिकली हैं, एंगल 1 और 4 हैं, 6 7 है, 5 और 8 है. उसे नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है आर द एंगल्स 1 एंड 2 इन एडजेसेंट एंगल्स. उसने कहा है 1 और 2 जो हैं क्या वो एडजेसेंट एंगल्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो उनका जो वर्टेक्स है वो क्या है? चेंज है. इसका वर्टेक्स यहाँ है, इसका वर्टेक्स यहाँ है, लेकिन होना क्या चाहिए? यहाँ पे कॉमन होना चाहिए. नो, बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द अदर्स. आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. सेकंड वाला जो एंगल 35 है, 90 में से आप 35 माइनस कर दोगे तो आपका जो एंगल है वो दूसरा पेयर निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल निकल जाएगा. सारे क्वेश्चन ऐसे ही. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री का. सप्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनका सम होता है आपका 180 का. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सप्लीमेंट्री है तो 180 से माइनस करना, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या करना है आपको? वो पेयर फाइंड करने हैं जिनका जोड़ 90 होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, जिनका जोड़ 180 होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. उसने कहा कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम बी. क्या जो 2 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 2 ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज द सम ऑफ 2 एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो देयर सम विल बी 80 डिग्रीज, 180 डिग्रीज. इस तरह से आपको इसके रीज़न देने हैं.
राइट एंगल हो सकते क्योंकि दोनों का जोड़ 180 बन जाएगा। एक्यूट नहीं हो सकते क्योंकि जो एक्यूट एंगल है उनका जोड़ 90 डिग्री बनता है। यहाँ सप्लीमेंट्री आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, नेम द 4 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स शो इन फिगर। सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बताने हैं। अब जिनका जोड़ 180 बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पर ही बने होंगे वो एंगल, उनके पेयर बताने हैं आपको। फॉर एग्जांपल एंगल AOC और एंगल AOD। उसके बाद है DOB और OBC। इस तरह से आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बनाने हैं, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन फिगर ABC आर कोलिनियर पॉइंट। जो AB और C है वो कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक बिल्कुल एक सीधी लाइन में हमारे जो पॉइंट बने होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल EBA। नेम 2 लीनियर पेयर बताने हैं आपको। नेम 2 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। लीनियर पेयर आपके एंगल ABE बन जाएगा, ABE और EBC लीनियर पेयर। और यही क्या है आपका एक सप्लीमेंट्री एंगल भी है क्योंकि 180 जोड़ होना चाहिए। इसी तरह से जो ये वाला एंगल है और फिर इसके बाद जो ये वाला एंगल है, इस तरह से आपके ये पेयर बन जाएंगे, ABD और DBC और ABE और EBC। ये लीनियर पेयर वही वाले आपके जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव इक्वल मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो वो इक्वल हैं तो दोनों का जो है, एक एंगल आपसे पूछा सप्लीमेंट्री का जोड़ क्या होगा 180 होगा तो एक 90 बन जाएंगे। दोनों इक्वल का है ना, तो आपकी मर्जी है, आप P+Q लेके बना लो या AB लेट करके बना लो या सीधा आंसर भी आप इसका दे सकते हो। अगले में पूछा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक 28 है तो दूसरा बताना, 90 में से 28 माइनस हो जाएगा आपका दूसरा आ जाएगा। सप्लीमेंट्री पूछा तो 180 से माइनस हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन, नेम ईच लीनियर पेयर ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई हैव टोल्ड इन द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इन फिगर OE इज द बाइसेक्टर ऑफ BOD। एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइंड द एंगल 2, 3, 4 बताने हैं आपको। ये जो क्वेश्चन है, एंगल 1 आपको 70 डिग्री कहा है, ये बाइसेक्टर है OE लाइन तो ये भी 70 हो जाएगी। इट मीन्स 140 हो गया। इसके सामने वाला एंगल है 3, इट मीन्स जो 3 एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 140 बनेगा। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो OE इज द एंगल बाइसेक्टर है। तो DOB पूछा इन्होंने, DOB कितना हो जाएगा यहाँ पे 140 डिग्री। टू, 3 और 4 पूछा था इसने एंगल हमसे, तो 140 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये 140 है, अगर ये 140 आ गया तो ये कितना बचेगा 40 और ये भी कितना बचा 40। उसे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज राइट एंगल, व्हाट कैन यू से इट्स अदर। सॉल्यूशन में क्या, वन ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर ऑफ राइट एंगल, देयरफॉर अदर एंगल 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 to 32 we will discuss in next video. Thank you.